नमस्ते मैं सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज कालुआ गुरुकुल में आचार्य बलदेव जी का श्रद्धांजलि समारोह है। तो उसी दौरान आज हम कालुआ गुरुकुल में आए हुए थे। तो इसी बीच कालुआ गुरुकुल में उत्तराखंड से एक साथी आए हुए हैं जो हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश से भी जुड़े हुए हैं। तो ये लगभग 3 दिनों से यहाँ कालुआ गुरुकुल में आए हुए हैं। तो आज इनसे हम ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे कि इनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा कहाँ से मिली थी। तो सबसे पहले युवराज जी, हम आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद भ्राता जी। तो इनसे आज हम ब्रह्मचर्य के बारे में अनेकों प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ब्रह्मचर्य की शिक्षा कहाँ से मिली। तो मुझे जो है भ्राता जी ब्रह्मचर्य की शिक्षा कहते हैं ना कि भाई मतलब फोन जो है मतलब लोगों को अधिकतर बिगाड़ता है कि भाई जो मतलब फोन लेता है ना तो बिगड़ जाते हैं आजकल के बच्चे। लेकिन मैंने जो फ़ोन लिया था 2018 में लगभग मैंने जियो का फ़ोन लिया था। आप सभी ने देखा होगा भाई, पहले फ़ोन आता था जियो का 1500 का, वो छोटे वाला। तो उस टाइम मेरा बजट कम ही था, तो मैं सोच रहा था कि भाई कोई ऐसा फ़ोन ले लो भाई जिसमें सब इंटरनेट वगैरह सब चीज़ चल जाए। तो मैंने यूट्यूब मतलब उसमें चलाया, तो यूट्यूब में मुझे काफ़ी चैनल ऐसे मतलब ऐसे मिल गए कि भाई जैसे अमित आर्यवर्त जी का भारत योगी चैनल, और जी एक वो चैनल था मल्टी चैंपियन कुलदीप आर्यवर्त जी को सभी जानते होंगे, दंड बैठक वाले। तो उनका चैनल मैंने देख के जो है ब्रह्मचर्य की शिक्षा मतलब मैंने ली। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य की मतलब काफ़ी चीज़ें बताते थे वो, तो मैंने भी जो है उन चीज़ों को अपने जीवन में जो है उतारा। तो मतलब जैसे मतलब फिर मैं इन चीज़ों से प्रभावित हो गया एकदम से। तो मैंने जो है तभी से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। साथियों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये 10-15 मिनट का आनंद भाई व्यक्ति बात करते हैं ना लोग, आजकल के युवा की आनंद आता है बहुत मतलब वीर नाश करके। तो भाई देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात कही थी कि जितना मजा वीर नाश करने में उससे कई गुना वीर की रक्षा करने में है। बिल्कुल। तो मजा मुझे कुछ नहीं आता, बाद में आदमी माथा पकड़ के रोता ही है। तो मतलब एक YouTube चैनल का मैं नाम लेना भूल गया, सबसे मुख्य चैनल है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं गुरुकुल काला में, उनके आचार्य अग्निदेव आर्य जी। तो उनका सबसे बड़ा हाथ है ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने में। काफ़ी युवाओं को उन्होंने जागरूक किया है और अब भी जो है वर्तमान समय में कर ही रहे हैं, पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और काफ़ी प्रख्यात उनकी वजह से ही जो है गुरुकुल कालवा का आज विश्व मतलब भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। लगभग 2829 राज्यों के बच्चे लगभग गुरुकुल कालवा में आ चुके हैं। तो अग्निदेव आर्य जी को भी जो है मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो है उन काफ़ी शुभकामनाएं देते हुए ऐसे ही मतलब कार्य करते रहे युवाओं के लिए। तो देखो साथियों, जैसा कि इन्होंने बताया कि फ़ोन के माध्यम से इनका जीवन संवरा है। आज अनेकों ऐसे साथी हैं जो फ़ोन के माध्यम से बिगड़ जाते हैं। उनके हाथ में फ़ोन आ जाता है और वो क्रोम ब्राउज़र से या गूगल से कुछ ऐसी साइट सर्च करते हैं कि जिनका मैं आपके सामने नाम नहीं ले सकता। जो बुद्धिमान आदमी है वो स्वयं समझ जाएगा कि फ़ोन में वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो जब आप ये चीज़ें देखते हो तो आपको इससे मान लीजिए आनंद आता होगा, लेकिन वास्तव में ये जीवन का आनंद नहीं है, केवल कुछ सेकंड का मज़ा हो। तो उसके बाद हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, शरीर बिल्कुल निढाल होकर पड़ जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर से मानो कोई बड़ी शक्ति गई हो, यानी जब शरीर से वीर्य निकलता है तो शरीर बिल्कुल एकदम निढाल होकर पड़ जाता है, अंतरात्मा से आवाज आती है और हम ये सोचते हैं कि आगे को इस कार्य को नहीं करूंगा। तो देखो, जैसा कि साथी ने बताया कि फोन के माध्यम से इनका जीवन संवरा है। इन्होंने अनेकों ब्रह्मचर्य के चैनल भी देखे और ब्रह्मचर्य की शिक्षा इनको फोन के माध्यम से प्राप्त हुई। तो इससे अगला सवाल हमारा इनसे ये है कि जब इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करा, आज देखिए यदि हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो फोन में अनेकों ऐसी साइट हैं जिन्हें खोलते ही हमारे सामने गंदी तस्वीरें परोसी जाती हैं और उनको देखकर हमारा मन बिल्कुल उन्हीं विचारों में खो जाता है और हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि जब इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो इनके सामने ये समस्या भी आई होगी, तो इन्होंने उसके ऊपर कैसे काबू पाया। तो जब हम मतलब शुरुआत में ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं तो समस्या तो आती है मतलब एकदम से हम, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बारे में ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं होता, हम मतलब नया ही शुरुआत करते हैं तो समस्या तो आती है शुरू में। लेकिन जब हम एक प्रण ले लेते हैं ना कि भाई मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि भाई हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, वीर्य की रक्षा करनी ही करनी है, तो फिर कोई समस्या मतलब कोई फिर जो है मतलब कोई जो है अड़चन पैदा होती नहीं है। फिर तो आदमी मतलब एक बार कहते हैं ना कि भाई मुझे करना ही करना है, तो फिर वो कर ही लेता है। तो समस्या तो होती है भाई, मतलब काफ़ी बार मन विचलित भी होता है कि नहीं यार छोड़ो मजे ले लेते हैं, 2 मिनट का मजा कि भाई कर लेते हैं गलत काम, कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया कर रही है तो हम भी कर सकते हैं भाई। मतलब वो ये ना आजकल के युवाओं का मतलब आजकल के लोगों के दिमाग में होता है कि पूरी दुनिया कर रही है, हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब वो भेड़ चाल में चलते हैं।
भाई जरूरी नहीं है कि भाई जहाँ पूरी भीड़ चल रही हो वो भीड़ सही हो, ठीक है। मतलब कहते हैं ना भाई, दुनिया में महान वही बनता है जो अकेला चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो समस्या आती है शुरुआत में, भाई मन विचलित भी होता है, क्योंकि काफ़ी मतलब आपने देखा होगा भाई श्रृंगार का आजकल का जो है मतलब पूरा विश्व जो है मतलब श्रृंगार की चरम सीमा है। कैसी कैसी लड़कियां जो है कपड़े पहन के घूमती हैं, ठीक है। विचार भी सबकी मतलब बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, विचार सबके गलत हैं, तो मन विचलित होता है कई बार। लेकिन जो आदमी ईश्वर का ध्यान करता है, सुबह जल्दी उठता है, व्यायाम करता है, शुद्ध सात्विक भोजन लेता है, तो उसे कोई समस्या नहीं होने वाली। तो जैसा कि युवराज जी ने बताया कि आज श्रृंगार बिल्कुल चरम सीमा पर है। युवतियां पता नहीं कैसे कैसे कपड़े डालकर अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही हैं। यानी जब हम किसी युवती को देखते हैं, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो मन में काफ़ी गंदे विचार आ जाते हैं। तो इसी कारण भी अनेकों साथी ब्रह्मचर्य का नाश कर बैठते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पर अनेकों साथियों के कमेंट आते हैं। उनका एक प्रश्न रहता है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमें लाभ कितने दिनों में मिलेगा। ये काफ़ी लोगों में समस्या बनी हुई है। लोग सोचते हैं कि हमें इससे लाभ कब मिलेगा, हालांकि उनको ये नहीं पता कि वो ब्रह्मचर्य का नाश कितने दिनों तक कर बैठे हैं। यानी जो लोग 1 साल तक लगातार हस्तमैथुन करेंगे, यदि वो माने कि मुझे इसका लाभ लगभग 1 महीने में मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम युवराज जियों से पूछना चाहेंगे कि इनको ब्रह्मचर्य पालन से क्या क्या लाभ मिला, और जो साथी ऐसा पूछते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य पालन से कोई लाभ नहीं मिलता, तो उनका ये क्या संदेश देना चाहेंगे। देखो भाई जी, भाई कई सालों से जो युवा वीर नाश कर रहे हैं, वो ऐसा होता नहीं कि भाई 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो एकदम से लाभ दिख जाएगा, ठीक है। भाई किसी ने वीर नाश मतलब अगर कम किया हो तो उसे तो मतलब जल्दी मतलब लाभ प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जिसका शरीर अंदर से खोखला हुआ पड़ा है बिल्कुल गलत काम कर करके, उसे तो उसकी रिकवरी में तो भाई टाइम लगेगा जरूर, ठीक है। तो लाभ तो देखो भ्राता जी धीरे धीरे ही मिलते हैं। यूँ तो यानी कि 5 दिन करा, 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करा तो लाभ मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। हंसी खिलने का काम तो है नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। तो वो भी आज के समय में वर्तमान युग जैसा आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से मतलब सारा वर्तमान का जो माहौल है काफ़ी मतलब गलत विचारों से ढका हुआ है, ठीक है। तो आसान बात नहीं है ब्रह्मचर्य का पालन करना। जो हमारे अग्निदेवाचार्य आर्य जी कहते ही हैं कि भाई वर्तमान समय में जो ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच भी रहा है ना, वो मनुष्य देवता के समान है, ठीक है। बहुत कम संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं भाई जो ब्रह्मचर्य, वरना आजकल के युवा जो है ब्रह्मचर्य का नाम भी नहीं जानते। अगर उनके सामने ब्रह्मचर्य पालन करने को कहते हुए ना तो हंसी मोड़ ऐसे समझते हैं कि पुराने जमाने के लोग करते थे ब्रह्मचर्य का पालन, अब तो ये तो आजकल जमाना है, आजकल तो वीर नाश करो अपना। वीर को रोकना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, वीर को अपने शरीर में मतलब ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर चढ़ाना, पूरे शरीर में उसे फैलाना, उसके लिए वीर का जो ताकत है पूरे शरीर में फैलाना, वही असली ब्रह्मचर्य है, और उसे सही कार्य में लगाना, पुरुषार्थ में लगाना। तो जो वीर्य होता है वो एक ऊपर की तरफ चढ़ता है और नीचे की तरफ निकलता है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं या कोई अश्लील वीडियो देखते हैं, तो हमारे यानी लिंग से चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है, और जिससे वीर्य जल्दी निकल जाता है। यदि हम इसका पालन करेंगे तो वीर्य ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो हमारे शरीर में ओज तेज आएगा, और जिससे हमारी बुद्धि काफी तीव्र हो जाएगी। और दूसरी बात, जो साथी ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं वो भले ही आपको शरीर से हट्टे कट्टे दिखें, लेकिन उनको मानसिक रूप से बड़ी हानि होती है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी अंतरात्मा से कभी ये पूछना कि जब मैं वीर्य का नाश करता हूँ तो मुझे कितनी आत्मग्लानि महसूस होती है, या मुझे मानसिक रूप से कितनी ज्यादा हानि होती है। तो आप ये स्वयं सोच सकते हो, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे अगला सवाल हमारा इनसे ये है कि आज जो लोग सोचते हैं कि सोपन दोष हो गया तो मानव शरीर से वीर्य निकल गया, अब उनका जो संकल्प है वो टूट जाता है, और मन में बार बार यही प्रश्न रहता है कि आज के बाद मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं करूंगा। क्योंकि यदि एक बार सोपन दोष हो जाए तो व्यक्ति का मन उतर जाता है। तो सोपन दोष से शरीर में इतनी ज़्यादा कोई हानि नहीं होती है, ये एक नेचुरल समस्या है। यदि आपका खान पान अच्छा होगा, आपकी दिनचर्या सही होगी, तो ये समस्याएं आपको नहीं होगी। तो सोपन दोष के बारे में युवराज जी आप क्या कहना चाहेंगे। और दूसरी बात, जब आपने इसका पालन शुरू किया तो आपको सोपन दोष की समस्या हुई थी या नहीं हुई थी? बिल्कुल जी होती है शुरुआत में तो, क्योंकि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन तो आदमी शुरुआत करता है, लेकिन मन में कभी कभी गलत विचार उठ जाते हैं। दिन में तो नहीं आते, लेकिन जब हम सोते हैं तो उससे हमारा शरीर पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता, ठीक है। तो उस समय दिमाग में मतलब कुछ जरा कभी कभी तो ऐसा रहता है मतलब रात को भारी भोजन कर लेते हैं, तो उससे भी धीरे धीरे निकल जाता है कभी कभी। तो कभी कभी समस्या हो जाती थी, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि भाई जब आप ध्यान करेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे,
सबसे मुख्य शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे कि भाई जैसा भोजन हमारा होगा वैसा ही, वो कहावत है ना कि भाई जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जैसा आप अन्न खाएंगे उसी तरह का आपका मन रहेगा, जैसा आप भोजन करेंगे उसी तरह के आपके विचार बनेंगे। तो शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए तो आपको स्वप्न दोष की समस्या होगी नहीं। ये प्राकृतिक समस्या है, किसी लोग बीमारी समझ लेते हैं। और हाँ, अगर आपका अधिक मात्रा में बार बार महीने में आपका 5 से 6 बार स्वप्न दोष हो रहा है, फिर तो जो है मतलब आपको काफ़ी ध्यान देने, मतलब काफ़ी आपको अपने ध्यान देना पड़ेगा, फिर तो जो है नुकसान होगा। लेकिन अब महीने 2 महीने में एक बार हो जा रहा है तो मतलब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अपने आप, जो है अपनी दिनचर्या ठीक रखें तो अपने आप ही स्वप्न दोष की समस्या को इतनी मतलब डरने वाली बात नहीं है, तो भ्रम है। तो जैसा कि युवराज जी ने बताया कि स्वप्न दोष से शरीर में इतनी ज्यादा हानि नहीं होती है। यदि कोई भी साथी ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है और उसको स्वप्न दोष की समस्या बार बार हो रही है तो वो इससे डरे ना, और निरंतर यदि आप इसका पालन करोगे तो आपको ये समस्याएं जल्द ही ठीक हो जाएंगी। तो साथियों, यदि आपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं आप उन सभी को भूल जाएं और आज से ही एक नए संकल्प के साथ इसका पालन शुरू कर दें और फिर देखना कि आपको इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।